अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुहेल। तकरीब के इस दूसरे हिस्से की निज़ामत मेरे ज़िम्मे है और ये हिस्सा मुश्तमिल है चंद इदादात पर। चंद इदादात हम अभी दे रहे हैं और बाकी जब मेरे साथ वापस आ जाएंगे तो उसके बाद तख्लीक़कार अपनी तख्लीक की दाद सदियों तक पाता है, जिसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं, मगर उमूमन उसके सामने उसके फन का इतराफ़ नहीं किया जाता। हालात अब बदलते जा रहे हैं और दुनिया भर में मुख्तलिफ अदबी तंजीमें इस बात का एहतमाम करने लगी हैं कि शायर, अदीब या दीगर असनाफ के कलमकारों को उनकी जिंदगी में ही सराहा जाए। बज़म-ए-ख़ुन बरतानिया ने इस रिवायत को अपनाया और अदीबों और शायरों को पहले भी इन एजाज़ात से नवाजा और आज भी चंद ऐसे असहाब इल्म व नज़र को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। कुछ तौसीफ़ी असनाद उनके लिए हैं जो अगर बराह रास्त तख्लीकी सरगर्मियों में मसरूफ नहीं है, मगर उनकी सरपरस्ती और ताउन इन सरगर्मियों के फरोग के लिए इंतहाई कारगर है। मैं दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान सेंटर के सदर काउंसलर तारिक साहब को तशरीफ लाएं और ये तौसीफ़ी असनाद पेश करें। उससे पहले जब तक तशरीफ लाते हैं, क्योंकि आज की तकरीब हो रही है जॉन एलिया के हवाले से, उनका एजाज़ भी दिया जा रहा है। जॉन एलिया के अशार बेशुमार सबकी ज़बान पर होंगे, लेकिन मेरे जहन में जब जॉन एलिया का नाम आता है तो उनकी जो शख्सियत आती है, मेरा जहन एकदम जाता है 16 दिसंबर सन 1971 को। सुकूत ढाका की शाम थी, पूरा मुल्क गमगीन। उस रोज टेलीविजन पर खबरनामे के बाद सफेद कुर्ते पजामे में मलबूस जॉन एलिया तशरीफ लाए और जो अशार उन्होंने पढ़े थे वो अशार आज तक मेरे सीने में मौजूद हैं, जहन में मौजूद हैं। आप कहते हैं कि क्या इस कदर हकीर था इस कौम का वक़ार, हर शहर तुमसे पूछ रहा है जवाब दो। ये बात क्या हुई कि बयाबान वक्त में एहसास तशनगी को बढ़ाकर शराब दो और हमको थपक थपक के दिखाए गए थे ख्वाब, खामोश क्यों हो अब हमें ताबीर ख्वाब दो। और जो सरफे गुलसिताना हुआ रायगा गया, उस ऊने शाहिदाने वफा का हिसाब दो। चंद अशार उन्होंने और पढ़े थे कि मिल्लत के एहतराम को रुस्वा किया गया, पुरहौसला अवाम को रुस्वा किया गया, तारीख जिसके सामने रहती थी सजदा रेज, उस अजमते दवाम को रुस्वा किया गया। और गाजियों जिहाद की तौहीन की गई, नए शायरों कलाम को रुस्वा किया। जिक्र होता है जॉन एलिया का तो मेरे जहन में आते हैं। जॉन एलिया के बारे में बड़े दिलचस्प वाकयात भी हैं। एक वाकया जो मुश्ताक अहमद जोशी साहब ने लॉस एंजलिस की एक महफिल में सुनाया था, आप में से बेशतर ने सुना होगा, मैं उसको दोहराता हूँ। आप लिखते हैं, मुश्ताक अहमद जोशी कहते हैं कि जॉन एलिया के एक हमदमो हमराज बयान करते हैं कि एक दफा रात के 2:30 बजे उनके फाटक पर घंटी बजी। वो आंखें मलते हुए पहुंचे तो जॉन एलिया खड़े थे। फरमाया, जानी मैं इस वक्त पिए हुए नहीं हूं, मैं इस वक्त रेंजर बनकर बड़े भाई यानी सैयद मोहम्मद तकी को फोन करना चाहता हूं। उनसे उनका कुछ जायदाद का झगड़ा चल रहा था और जॉन खालमा ने कहना था कि भाई ज्यादती मत करो वगैरह वगैरह। उन दिनों कराची में कत्लो गारत का जोर था और शहर में रेंजर्स गश्त कर रहे थे। लोग रेंजर से बहुत खौफजदा थे। दोस्त उन्हें फोन तक ले गया, उनके हाथ में बेहद राशा था। इसके अलावा उन्होंने डायल के सुराख भी जगह बाद दीगरे गलत तरफ घुमाए, उन्हें नंबर भी याद नहीं था। कहने लगे, जानी तुम्हारे फोन के सुराख गलत जगह बने हुए हैं, हमने सब ट्राई करके देख लिए, जरा तुम तो फोन मिला दो। दोस्त ने फोन मिलाया। जब बड़े भाई साहब जो रोजनामा जंग के एडिटर थे सैयद मोहम्मद तकी फोन पर आए तो जॉन ने कांपते हुए हाथ से रिसीवर पकड़ के महकते हुए होंठ उस पर रखकर कहा, भैया मैं रेंजर बोल रहा हूं। भाई साहब किबला ने जवाब में जो कुछ कहा उसे यहाँ दोहराना जरूरी नहीं है। फोन फेंक कर जॉन एलिया दोनों हाथों से अपना सर पीटते जाते थे और कहते जाते थे कि साहिब इस तहजीब ने हमें तबाह कर दिया, इस तहजीब ने हमें कहीं का नहीं रखा, हमें खफगी और हुकूमत ने भी
तहजीब का दामन हाथ से नहीं छूटता, अमरोही की तहजीब ने मुझे तबाह कर दिया। तो ये थी कुछ बातें जॉन एलिया के हवाले से। और अब हम चलते हैं एजाज़ात की तरफ से। पहला एजाज जिस शख्सियत के लिए है वो इस्लाम उर्दू चैनल के सीनियर प्रोड्यूसर हैं और अपने पेश करदा टीवी प्रोग्रामों के जरिए उर्दू जबान की खिदमत में मसरूफ हैं। टेलीविजन पर बज़्म ज़ुबान पेश करना उन्हीं की जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभा रहे हैं और मजीद अदबी और इल्मी प्रोग्राम पेश करने की तैयारी में। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब नुमान सैयद से। बहुत शुक्रिया नुमान। ये खातून राह में आने वाली हर दुश्वारी को पसे कुछ डालते हुए इस बात को यकीनी बनाती हैं कि ये शमा यूं ही रोशन रहे। उनकी इसी खिदमत के इतराफ में बज़्म सुखन उन्हें ये तौसीफी सनद पेश करती है बेगम कमर मुर्तजा कुरैशी। इधर देखिए प्लीज। तो शेर नहीं कहते मगर शोरा के कलाम को 7 सुरों की आमेजिश के साथ पेश करके कलाम को जावेदा बना देते हैं। यहाँ मौजूद बहुत सारे शोरा को ये एजाज हासिल है कि उनकी गजलों को उन्होंने एक नया आम अता किया। गायकी और अदायगी में उन्हें मलिका हासिल है। उर्दू शायरी की एक अलग अंदाज में तरवीज के लिए इनकी खिदमत के इतराफ में उन्हें ये एजाज दिया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुबारक अली से तशरीफ लाएं। बाहर सुनाते हैं। उनकी धुनें मौजूद करने का काम एक और साहब के जिम्मे है जो ये काम निहायत खूबी से अंजाम दे रहे हैं और इस तरह वो उर्दू की तरवीज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद जाहिद साहब से। मोहम्मद जाहिद साहब फिल्म में शरीक हैं। बेहतरीन अफसाना निगार, नॉवल निगार, पूरा खानवादा जो है वो इल्म अदब और फ़न की खिदमत में मसरूफ़ है। जैसा सुहेल साहब ने जिक्र किया, अहमद बशीर साहब अपने ज़माने के नामी ग्रामी नॉवल निगार और सहाफ़ी। उनका नॉवल दिल भटकेगा वो है तो ज़ख़ीम, लेकिन यकीन कीजिए कि मैंने 2 नशिस्तों में पूरा नॉवल ख़त्म किया, इतना दिलचस्प है। मैं दावत दूंगा मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहब को कहते हैं। मुझे कहते हैं लोग तुम लिख रही हो उर्दू की। भाई नहीं, उर्दू मेरी बेहतरी हो रही है इससे, उर्दू बेचारी का क्या है। तो मुझे इसलिए दिल चाहा मैं कुछ कहूँ क्योंकि आपने जब मेरे अब्बा का जिक्र किया जाहिर है कि मैं रह नहीं सकी और आपने उनके नावल भी पढ़े हुए हैं। ये भी मुझे खुशी हुई बहुत। आप लोग जानते हैं मेरी बहनों का शोबे से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं अपने अब्बा की तरह कलम थाम बैठी हूँ। तो मैं भी लिखती हूँ अफसाने,
जाहिर है कि मैं उस पाए की तो नहीं हूँ, लेकिन बाहर छोटा मोटा कलम चला लेती हूँ। तो अगर आप लोग वाकई संजीदा अदब पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे तो आप छोड़ें, लेकिन अहमद बशीर की किताबें ज़रूर पढ़ें। ये मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया।